Hi, very warm welcome to my channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra, and in this video I will try to resolve as many questions as I can जो कि आपने पूछा है throughout comments और वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे कॉमन ये है कि आपको पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनफैक्ट ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो टेस्ट कैसे की जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद में कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो कि उस आर्ट से रिलेटेड है और उसका आपको वो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप वो करते हो तब जाके आपका जो थ्योरी पार्ट है इसका वो क्लियर किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैम पेपर का लेवल कैसा रहेगा, सीयूईटी का पेपर मतलब किस लेवल का आएगा, हम कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए आंसर ये है कि इसका जो लेवल है वो क्लास 12th के बच्चों का आएगा। तो क्लास 12th के बच्चों का जो लेवल होता है उसी लेवल को टच करता हुआ कहीं ना कहीं सीयूईटी का पेपर बनेगा। बट ये एनटीए है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर ये टर्म 1 वाला लेवल दे रहे हैं तो आई थिंक हम लोगों को और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं कितने अटेम्प्ट्स दे सकता हूँ सीयूईटी के। सीयूईटी 2022 बोले तो अभी जो कॉलेज का सेशन शुरू होने वाला है 2022-2023 वाला, उसका पेपर जो है वो जुलाई में लगने वाला है एंड सैडली दैट्स द ओनली अटेम्प्ट दैट वी हैव। तो वो इकलौता ही अटेम्प्ट है और केवल एक बार होगा जुलाई के अंदर, तो आपको यही जो है उसको ही क्रैक करना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई तरीके का स्किल टेस्ट है क्या मैम, मतलब ठीक है मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये सब कुछ मैंने लिया है और अगर मैं इसका थियोरेटिकल अटेम्प्ट जो है वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो उसके बाद में कोई स्किल टेस्ट है क्या। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक स्किल टेस्ट भी है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि क्या मेरा मेरे क्लास 12th का जो बोर्ड के रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बेकार हो गए हैं, किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए एडमिशन जो है वो आपके सीयूईटी के बेसिस पे ही होंगे। एडमिशंस तो क्या है, अब चेंज नहीं हो सकते, अब वो तो सीयूईटी के बेसिस पे ही होंगे। पर हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइंस है। हर यूनिवर्सिटी चाहता है कि भाई आपका 12th में आपने साल भर पढ़ा है तो कम से कम वो जो 12th में आपने पढ़ा है वो हमें दिखे। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि 12th एकदम से छोड़ देना है, आपको उसके ऊपर अभी भी फोकस करके रखना है, बिकॉज 50% तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज चाहते ही हैं कि आप क्लियर करो। तो 50% तो आपके कम से कम उसके अंदर आने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो या ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो जो कि सीयूईटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो तो अभी भी 12th मांगेंगी, राइट। तो आपका जो एक हो सकता है प्लान बी सी डी ई जो है उसके अंदर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बाकी यूनिवर्सिटीज को रख रखा होगा। अगर आपने वो कर रखा है तो नेचुरली आपको 12th भी अच्छे से करनी चाहिए। हाउएवर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, खास करके बीएचयू डीयू जो कि बहुत सारे बच्चों का, जेएनयू, जामिया, ये बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एडमिशन आपको सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पे ही मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जाता है कि अगर मैं अपना फॉर्म सबमिट कर दूं तो क्या मेरे फॉर्म को सबमिट करने के बाद में मैं उसे एडिट कर सकता हूं क्या। सबसे पहले तो फॉर्म्स 6 तारीख के बाद में आप नहीं भर सकते हो, तो आपको अगर भरने हैं तो अभी इज द करेक्ट टाइम, अब आप भर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है फॉर्म का तो आप उससे पहले जितने मर्जी चाहे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने फाइनल सबमिशन भी कर दिया है फॉर्म का और अब आपको उसमें कुछ करेक्शंस करने हैं तो एक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन की जाएगी एनटीए द्वारा और उस करेक्शन विंडो के अंदर आपको आप वहां पे आपको एक चांस मिलेगा अपने फॉर्म्स को फिर से चेक करने का, करेक्ट करने का। एक कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए उसे खोला जाएगा, उस लिमिटेड पीरियड में आप उसे अपना जो फाइनली सबमिटेड फॉर्म होगा उसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
मैं कितने यूनिवर्सिटीज चूज कर सकता हूं जब मैं फॉर्म भर रहा हूं। देखिए, कम यूनिवर्सिटी या ज्यादा यूनिवर्सिटी के कोई पैसे कम या ज्यादा नहीं लगेंगे। फॉर्म के पैसे हैं, यूनिवर्सिटीज को भरने के पैसे नहीं है, और इसके ऊपर कोई भी कैप नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहे यूनिवर्सिटीज भर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटीज आपका जो प्रोग्राम जिसमें आप जाना चाहते हैं वो ऑफर भी कर रहे हो, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कितना भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि आप दोनों स्लॉट्स मिलाकर केवल 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए अपियर हो सकते हैं। सो इनके बेसिस पे ही यूनिवर्सिटीज आपको भरनी है, और वो यूनिवर्सिटीज आप जितनी मर्जी चाहें भर सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि मैं करंटली क्लास 12th में हूँ और मैं PCMB का स्टूडेंट हूँ। क्या मैं ज्योग्राफी ऑनर्स ले सकता हूँ? ये स्ट्रीम स्विच वाला जो है क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है। जब मैं सबसे पहले मैंने CUET की वीडियो बनाना शुरू किया था, तब मैंने ये चीज बोला था, और सब बच्चों को लग रहा था अरे मैम ये क्या कह रहे हो आप कि स्ट्रीम। हाँ एग्जैक्टली, अब वो क्वेश्चन उठने लगा है, क्योंकि आप चाहो तो स्ट्रीम स्विच कर सकते हो, और स्ट्रीम स्विच करने के लिए CUET ने कुछ मना नहीं किया है। CUET ये कह रहा है कि आप अपने यूनिवर्सिटीज पे जाइए, आपको जो भी यूनिवर्सिटीज चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चेक करनी है। अब मैं ये यूनिवर्सिटी पे गई, मेरे को यहाँ पे देख लेना है कि ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात, ये 45% मार्क्स मांग रहे हैं यहाँ पे, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरे को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर लेना है। अब मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर लिया है। आपको यहाँ पे जितना भी है यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा। आप इसके जैसे प्रोस्पेक्टस पे चले जाते हो, अभी आपको इसकी मदद से यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है स्ट्रीम को स्विच करने का, उस क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है, और वो ध्यान में रख के एंड देन आप अपने स्ट्रीम स्विच करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अगेन ह्यूमैनिटीज से साइंस, साइंस से ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये सब कुछ जो है बिल्कुल आप ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो वहां जाके एक बार चेक कर सकते हो। ऑल राइट, इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैंने कोई भी तरीके की, हाँ अगर आपने कोई भी गलतियां की है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी। उस करेक्शन विंडो के थ्रू आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, बट वो कुछ ही टाइम के लिए ओपन होगी, तो मेक श्योर कि आप उसे नहीं मिस करो। अगर आपने फॉर्म का पेमेंट किया है बट वहां पे पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आप 24 आवर्स के लिए वेट कीजिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वेट करने के बाद में आई थिंक आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आप हेल्पलाइन नंबर पे भी जा सकते हैं। आई थिंक बस यही जो है अच्छा एक ये है कि ये जो करेक्शन विंडो है, क्या उसके लिए मुझे एडिशनल फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको करेक्शन विंडो के लिए एडिशनल फी नहीं देनी पड़ेगी। करेक्शन विंडो आपके जब तक की बाकी चीजों में करेक्शन है तब तक वैसा ही रहेगा। आप एक और स्लॉट ऐड कर रहे हो तब नेचुरली उस स्लॉट की फी आपको देनी पड़ेगी। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है। मैं ऐसी FAQ वीडियो और भी लेकर आऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, हम लोग पिक कर लेंगे कॉमन क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे ऐसे वीडियो और लेकर आने का। आई होप यू enjoyed this. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next.